हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम सिसॉक्स टेबल स्पेस बनाई थी. वी हैव लाइक डन विद अ कॉन्सेप्ट के व्हाट इज लाइक सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स, ऑरेकल ब्लॉक्स क्या होते हैं. देन हमारे पास इट सेल्फ एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर, ब्लॉक का हेडर, ब्लॉक का रो डेटा, फ्री स्पेस क्या होती है, टेबल स्पेसिस क्या होती हैं, लोकली मैनेज और डिक्शनरी मैनेज के अंदर डिफरेंस क्या है. एक्सटेंट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक अपनी परमानेंट मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि अगर लोकली मैनेज्ड होगी तो क्या कुछ होगा, अगर डिक्शनरी मैनेज्ड होगी तो क्या कुछ होगा. सो गो टू द सर्वर. आता है जी, अभी वो नीचे ग्राफ पॉपुलेट अभी होने से पहले हम लोग क्लिक कर देते हैं. ये देखिए जी, एप्स डेटा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी, कहता है ऑटो एक्सटेंडेड यस, एलोकेटेड फ्री स्पेस इज 99, स्टेटस इज ऑनलाइन, एक्सटेंट मैनेजमेंट इज लोकल, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट इज ऑटो. इट्स 100% डन. लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम यहां तक देख लिया था. आज हम लोगों ने चंद एक एडिशनल टास्क लाइक के विद अ टेबल स्पेस व्हाट यू गाइस कैन डू, हाउ टू ऑल्टर अ टेबल स्पेस. ऑल्टर मीन क्या कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं. से मैं यहां पे करता हूं एंड आई एम गोइंग टू क्लिक एडिट, या आप यहां पे एड डेटा फाइल, क्रिएट लाइक, जनरेट DDL, लोकली मैनेज, अगर डिक्शनरी मैनेज है तो उसको लोकली मैनेज में बनाना है, रीड ऑनली करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, सेगमेंट एडवाइजर रन करना है, डिपेंडेंसीज कैलकुलेट करनी है, टेबल स्पेसिस के कंटेंट्स, या उसको ऑफलाइन क्या करना है आप लोगों ने. ठीक है. सो आप लोग यहाँ से सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू क्लिक एडिट. सो एडिट में वो कहता है कि क्या इसको करना चाहते हैं आप बता दें. से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेक इट ऑफलाइन. ऑफलाइन गो. सो ऑफलाइन के 4 मोड्स हैं, नॉर्मल, टेम्परेरी, इमीडिएट, फॉर रिकवर. 4 मोड्स आर देयर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑफलाइन. देखिए, 2 डिफरेंट मोड्स होते हैं. एक होता है रीड ऑनली और एक होता है ऑफलाइन. दोनों में फर्क है. टेबल स्पेस अगर रीड ऑनली हो जाए तो उसमें जितने भी कंटेंट्स पड़े होते हैं आप उसके ऊपर DML नहीं चला सकते, बट DDL चला सकते हैं. DDL लाइक क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ट्रंकेट. DDL चल सकती है, DML नहीं चल सकती. ठीक है. तो DML लाइक मेरे टेबल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, क्लस्टर्स हैं, IoTs हैं जो कि टेबल स्पेस में पड़े हुए हैं, आप उसके ऊपर नो DML कुछ नहीं होगी. रीड ऑनली डेटा, इट्स कॉल्ड टू बी एज रीड ऑनली. Like you have to write down alter table space का नाम, apps data, read only. By default क्या होती है, read write. By default read write होती है. Read only टेबल स्पेस उस वक्त नहीं होगी या इसका स्टेटस पेंडिंग में चला जाएगा अगर कोई एक्टिव ट्रांजैक्शंस हुई. टेबल स्पेस में जो सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर अगर कोई एक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड नहीं है, तो स्टेटस भी रीड ऑनली नहीं हो सकेगा. अनदर वन इज ऑफलाइन. ऑफलाइन इज समथिंग एल्स. जब आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम, लाइक ऑल्टर टेबल स्पेस एप्स डेटा, ऑफलाइन. ऑफलाइन के आगे कुछ ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट इट्स अंडरस्टूड इट्स ऑफलाइन नॉर्मल. जैसे डेटाबेस शटडाउन होता है कि कुछ ना लिखें तो शटडाउन नॉर्मल. अगर आप ऑफलाइन के आगे कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफलाइन नॉर्मल. ऑफलाइन इसके अलावा क्या हमारे पास होता है, टेम्परेरी. इसके अलावा होता है ऑफलाइन इमीडिएट, और एक होता है ऑफलाइन फॉर रिकवर. 4 मोड होते हैं, नॉर्मल, टेम्परेरी, इमीडिएट, फॉर रिकवर. जब ऑफलाइन की कमांड चल जाती है तो वो टेबल स्पेस उसकी एंट्री कंट्रोल फाइल में से कह लें कि आप टेम्परेरीली डिसेबल कर देते हैं. नंबर 2, उसकी तमाम डेटा फाइल्स का लिंक DB राइटर से डिसेबल हो जाता है और उसमें जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं वो आपके लिए इवन के रीड ऑनली भी अवेलेबल नहीं होते. कह लें कि उन फाइल्स के साथ ही आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं. जैसे अगर मैं लिखता हूँ एप्स डेटा, तो क्या होगा, जब ऑफलाइन नॉर्मल है तो इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट गॉन टू बी फायर्ड. इंक्रीमेंटल चेक पॉइंट क्या करेगा, सबसे पहले DB राइटर गॉन टू बी फायर्ड, जो आपका DBW0 प्रोसेस है, वो डर्टी बफर्स की लिस्ट बनाएगा डेटाबेस बफर कैशे में से और फ्लश करेगा आपकी सिर्फ इसी टेबल स्पेस की डेटा फाइल्स. लाइक इफ इट्स एप्स डेटा 01.dbf,
तो डर्टी बफर्स बना के सिर्फ और सिर्फ इस डेटा फाइल की जितनी, इस टेबल स्पेस की जितनी भी डेटा फाइल्स हैं, वो एक हैं या दो हैं, लाइक दो हैं या तीन हैं, से आपकी टेबल स्पेस की 3 डेटा फाइल्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डर्टी बफर्स जो आपकी इस टेबल स्पेस की डेटा फाइल से रिगार्डिंग है, उनकी लिस्ट बना के फ्लश करना डीबी राइटर का काम है। और अगर ये फ्लश हो गया, उसके बाद डीबी राइटर का लिंक, इसके हेडर फ्रीज कर दिए जाएंगे और डीबी राइटर का लिंक आपकी डेटा फाइल से खत्म कर दिया जाएगा। इट्स नोन टू बी एज ऑफलाइन नॉर्मल। नॉर्मल में लाजमी चेक पॉइंट फायर होता है। टेम्परेरी, अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा डेटा फाइल्स हैं टेबल स्पेस की, एंड बीइंग अ डीबी आई एम नॉट श्योर कि कितनी डैमेज होगी कितनी डैमेज नहीं हुई, से देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जी पहली 2 फाइलें ठीक हैं और तीसरी डैमेज हो गई है, इसको हमने रिकवरी, बैकअप और रिकवरी से रिकवर करना है। अब आप लिखेंगे ऑफलाइन, नॉर्मल नहीं लिख सकते, नॉर्मल लिखेंगे तो स्टेटमेंट हैंग हो जाएगी। रीज़न, ये तीसरी फाइल के हेडर जो हैं वो करप्ट हैं और उसने लॉक किया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ऑरेकल ने उसको मार्क कर दिया होगा कि इट्स करप्टेड। तो पहले 2 पे तो चेक पॉइंट फायर हो जाएगा, तीसरी पे चेक पॉइंट फायर नहीं हो सकेगा नॉर्मल की कमांड के साथ। तो आप लिखेंगे ऑफलाइन टेम्परेरी। टेम्परेरी ये होता है कि जितनी फाइल्स के ऊपर चेक पॉइंट फायर हो सके कर दो, जिस पे नहीं होता डिक्लेयर कर दो कि ये एक करप्टेड फाइल है, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑफलाइन टेम्परेरी। कब फायर करते हैं? यूजुअली उस वक्त जब किसी टेबल स्पेस की 2 या 2 से ज़्यादा डेटा फाइल्स हों, एंड बीइंग अ डीबीए आपको ये श्योर ना हो कि कौन सी फाइल डैमेज हो गई कौन सी डैमेज नहीं हुई, और आप चाहते हैं कि शटडाउन, क्लीन शटडाउन हो, तो कोशिश यही होगी उसकी कि तमाम फाइल्स के ऊपर चेक पॉइंट फायर हो। जितने पे कर सका कर देगा, जिस पे नहीं कर सका उस पर दोबारा अटैम्प्ट नहीं करेगा। देन ऑफलाइन इमीडिएट, बीइंग अ डीबीए इफ यू आर अवेयर कि मेरी इस टेबल स्पेस की तमाम डेटा फाइल्स करप्टेड हैं, क्रैश हो गई, ठीक है, और बैकअप रिकवरी से मुझे रिकवर करनी है। आई एम 100% श्योर क्योंकि $recover_ file इज अ व्यू जिसमें दिखा रहा है कि दीज 3 फाइल्स आर डैमेज्ड। इसके आईडी सब चीज़ें आपको मिल गई, डैमेज हो गई। ऑफलाइन इमीडिएट, कोई चेक पॉइंट फायर नहीं होगा, जस्ट इसके हेडर ऑफलाइन कर दिए जाएंगे और कह लें कि ये सारी की सारी चीज़ें आपसे अनअवेल हो जाएंगी। बट अगर आप ऑफलाइन इमीडिएट करते हैं तो कल को आप ये नहीं लिख सकते ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन लिखेंगे वो कहेगा फर्स्ट रिकवर इट, पहले आपको रिकवर टेबल स्पेस की कमांड देनी पड़ेगी, देन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि इमीडिएट मोड होता ही तब है जब आपको श्योर हो कि तमाम डेटा फाइल्स क्रैश हो गई हैं, नो चेक पॉइंट गॉन टू बी फायर्ड। इसका मतलब है जब कल को आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के लिए क्या होता है, ऑनलाइन मतलब ये होता है कि इसके हेडर्स में जो SCN नंबर है, चेक पॉइंट नंबर है, वो बाकी तमाम डेटा फाइल्स के साथ मैचिंग हो। ऑफलाइन आपने कर दिया घंटा पहले और अब आप ऑनलाइन कर रही हैं, तो जो घंटे की ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो किधर जाएंगी? फिर इसलिए पहले आपको रिकवर करना पड़ेगा, रिकवर टेबल स्पेस का नेम, ताकि वो तमाम ट्रांजैक्शंस इधर अप्लाई हों, एंड देन यू कैन ऑनलाइन। एंड फॉर रिकवर, 9i में जो काम इमीडिएट यहाँ पे करता है ना 11G में, वो काम 9i में फॉर रिकवर करता था, और अब आजकल फॉर रिकवर मोड डेप्रिकेट कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ वो लोग जो 9i से 11G में माइग्रेट हुए हैं, ये उनके लिए है। एंड नंबर 2, अगर आप एक स्पेसिफाइड थिंग होती कॉल्ड TSPITR, टेबल स्पेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी, टेबल स्पेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी, TSPITR रिकवरी, अगर ये आप पढ़ेंगे सेकंड वर्कशॉप में। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको ये एक स्पेसिफाइड नेचर ऑफ रिकवरी है, ये करनी पड़ती है, कॉल्ड TSPITR रिकवरी। जब आप TSPITR रिकवरी करते हैं तो देन वी नीड फॉर रिकवर मोड, एल्स 11G में देयर इज नो वे ऑफ फॉर रिकवर मोड। ये भी एक बड़ी इनकम्प्लीट टाइप की एक रिकवरी होती है जिसमें आप ऑक्सिलरी इंस्टेंस बनाते हैं, जी होती पॉइंट इन टाइम है, बट ये टेबल स्पेस लेवल पे पॉइंट इन टाइम होती है। देन हाउ टू ड्रॉप अ टेबल स्पेस, ड्रॉप टेबल स्पेस का नाम, द टेबल स्पेस गॉन टू बी ड्रॉप मीन कि कंट्रोल फाइल अपडेट हो जाएगी। कंट्रोल फाइल के अंदर जितनी टेबल स्पेसेस होती हैं, जो डेटा फाइल्स होती हैं, उनके क्या पाथ हैं, वो सब चीजें पड़ी होती हैं। Once you have written drop table space name, तो it means what's going to be done, control file going to be updated। एक बार लिख दिया drop table space name, तो ठीक है, डेटा फाइल्स पड़ी रहेंगी आपकी डिस्क के ऊपर, लेकिन कंट्रोल फाइल से एंट्री रिमूव हो जाएगी और अब आप उसका आपके डेटाबेस के साथ उन डेटा फाइल्स का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा,
ठीक है, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड के साथ आप rm की कमांड लिख के रिमूव कर दें, नो इशू। जब आप देते हैं ना ड्रॉप टेबल स्पेस का नेम, तो डेटा फाइल्स पड़ी रहती हैं, वो ड्रॉप नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें डेटा जो कुछ भी था इट्स गॉन टू बी एंड फिनिश। अब आपके डेटाबेस का उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ठीक है, क्योंकि टेबल स्पेस क्या लॉजिकल, डेटा फाइल्स हैं फिजिकल। आप अगर टेबल स्पेस एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई कंटेंट्स पड़े हुए हैं, लाइक कि कोई यूजर था उसको एलोकेट की, उसने सेगमेंट्स बना लिया, कुछ बना लिया, तो खाली ड्रॉप की कमांड लिखेंगे तो वो नहीं ड्रॉप करेगा। फिर आपको इंक्लूडिंग कंटेंट्स, ड्रॉप टेबल स्पेस का नाम इंक्लूडिंग कंटेंट्स लिखना पड़ेगा। क्रॉस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स लगे हुए हैं तो आगे कैस्केड कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल स्पेस नेम एप्स डेटा इंक्लूडिंग कंटेंट्स कैस्केड कांस्टेंट। ईएम आपको एक ब्यूटी देता है, ईएम ये पूछता है कि इससे एसोसिएटेड डेटा फाइल्स भी मैं रिमूव कर दूं, तो वो पीछे आरएम की सेपरेट कमांड्स या इसमें न्यू कमांड भी इंक्लूडिंग डेटा फाइल, अगर इंक्लूडिंग डेटा फाइल की कमांड आप लिख दें तो वो क्या करता है, साथ ही डेटा फाइल्स भी आपकी डिलीट कर देता है, सारी की सारी ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम डिलीट कर रहे हैं, अगर हम उनका कोई बैकअप रखना चाहें कि कौन कौन से कांस्टेंट्स थे जो हम डिलीट कर रहे हैं, कौन कौन से कांस्टेंट डिलीट करेगा आप, अच्छा वो गेट करना चाहते हैं तो आप dba अंडरस्कोर टैब्स अंडरस्कोर कॉन्स्टेंट्स वेयर स्कीमा नेम या वेयर ऑनर इज करके चेक कर लें कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं जो ये ड्रॉप करने लगा, ठीक है। अगर आप डेटा डिक्शनरी को गेट करें तो dba अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू को गेट करें तो $v टेबल स्पेस, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टेबल स्पेस का नाम, स्टेटस, लॉगिंग, एक्सटेंट मैनेजमेंट, एलोकेशन, डी एलोकेशन, रिमेनिंग मेथोडोलॉजीज क्या कहती हैं। स्टोरेज से रिगार्डिंग अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गेट आउट करनी है, सो ये देखिए कि रिगार्डिंग स्टोरेज, ऑफ एंड नहीं यार, अभी तो 12 मिनट नहीं हुए, क्या हो गया है यार, ये ना हीटअप होके ये ना हो के ये प्रीमेच्योर बंद हो जाए लैपटॉप, तो ये काम करें, नहीं इसे नहीं चलाएं, इनसे कोई डस्टर या कोई चीज़ लें, मैं इसको थोड़ा सा यूं ऊपर रखूंगा ना यूं, तो इसको फैन को हवा मिलती रहेगी। कोई चीज़ है आपके पास? नहीं इतनी मोटी बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल, ये इसके फैन को जाम कर देंगे। नहीं यार सर्विस होने वाला हुआ है तो हीटअप का मसला आ गया है इसमें। सर टेबल स्पेस को हम ऑफलाइन करने से पहले चेक कर लेते हैं जो ना कौन से डेटा फाइल्स हैं वो एसोसिएटेड हैं इसके साथ, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। नहीं यार छोटा डस्टर, कोई डस्टर टाइप चीज़ ले आए। मोटी चीज़ सर, ये वॉलेट आप दे दें, ठीक है देख लेते हैं यार, कोई ना कोई चीज़ रख लेते हैं। नहीं तो इसका चार्जर ही रख लेते हैं। हाँ जी ये अच्छा लड़का नहीं, चलें अभी तो गुजारा हो रहा है, बस सही है, इतना ही बहुत है, उसको एनफ स्पेस मिल जाएगी, करता रहेगा। नहीं यार अभी नहीं, इसकी आवाज़ बहुत है, मुझे बोलना पड़ा उनसे। नहीं यार वो जो लकड़ी का नहीं होता डस्टर, वो वाला ले आओ। दरवाज़ा ना खोल दें, क्लास में सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक आगे चेयर रख दें, आगे बच्चे चेयर रख दें। अच्छा जी, आप ये चाह रहे थे कि ये पता चल जाए कि कौन सी डेटा फाइल किसके साथ एसोसिएटेड है। इसके लिए हमें ना एक जॉइन लगाना पड़ेगा दो इसके दरमियान। देखिए एक होता है DBA अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, दिस वन व्यू। इस व्यू के अंदर ये जो होता है ना टेबल स्पेस नेम, इट्स अ फॉरेन
इट्स अ फॉरेन की, ठीक है। और ये जो होता है ना फाइल आईडी एंड टेबल स्पेस नेम। और दूसरा होता है डिस्क्राइब DBA अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस। अब ये देखिए DBA अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस में देखिए ये जो टेबल स्पेस नेम है इट्स अ कॉमन, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यही टेबल स्पेस नेम इधर क्या है फॉरेन की। आपको दोनों टेबल्स के ऊपर ज्वाइन लगाना पड़ेगा कि सिलेक्ट टेबल स्पेस नेम, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको फाइल का नाम, फाइल का नेम इधर पड़ा हुआ है, फाइल का आईडी भी इधर पड़ा हुआ है, जबकि इधर सिर्फ टेबल स्पेस का नेम पड़ा हुआ है। तो आप टेबल स्पेस नेम लाइक वेयर DBA data files dot table space name is equivalent to DBA table spaces dot table space name, इसकी आपको एक जॉइन क्यूरी लगानी पड़ेगी। देन यू वुड गेट कि किस टेबल स्पेस के अगेंस्ट कितनी डेटा फाइल्स हैं, उनके क्या क्या आईडीज हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप ये गेट करें ना, सेलेक्ट फाइल नेम टेबल स्पेस नेम, DBA अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, तो ये देखिए वो बता रहा है, क्योंकि अभी पता क्या है, अभी हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना, जैसे यूजर्स टेबल स्पेस की डेटा फाइल का नाम क्या है user01.dbf। अगर नेमिंग कन्वेंशन यूज ना करें और 1-to-1 का रिलेशनशिप ना हो, अगर एक टेबल स्पेस की एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स हों तो फिर आप इस तरह से ज्वाइन लगा सकते हैं। लेकिन अभी मोमेंटरली क्या है कि 1-to-1 का रिलेशनशिप है और आप OMF यूज़ नहीं कर रहे, ओरेकल मैनेज फाइल यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिंपल यहाँ से फाइल का नेम और टेबल स्पेस का नेम गेट कर लें DBA डेटा फाइल से, तो वो इकट्ठा ही आपको एक से ही दिखा देता है कि जी यूजर्स टेबल स्पेस की ये डेटा फाइल है। ठीक डियर, सो दिस वन इज अ वे कि यू कैन गेट एवरीथिंग। सर यहाँ से ये पता चल जाता है कि कौन सी डेटा फाइल्स हैं वो मतलब क्राफ्टेड हैं जिनके नेटवर्क नहीं, नो नॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से नहीं आपको पता चल सकता। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि हम टेबल स्पेस को ऑफलाइन करने से पहले आपने बताया ना 4 मोड्स हैं, अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डेटा फाइल्स हैं वो क्राफ्टेड है या मतलब उनका हेडर लिंक तो सही नहीं है, तो हम फिर उसी हिसाब से ना ऑफलाइन करेंगे, मतलब ऑफलाइन की कमांड ही उस तरीके से ये होता है जी $v रिकवर फाइल। अगर अब आप इसको गेट करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम $v रिकवर अंडरस्कोर फाइल, सॉरी स्पेल गलत है, नो रो सिलेक्टेड, कोई भी फाइल डैमेज नहीं है। जो फाइल DBA अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल में हर फाइल का यूनिक आईडी होता है, उसका स्टेटस देख लें ऑनलाइन है कि नहीं है, एरर क्या एरर नंबर है, क्या टाइम है, जब भी किसी फाइल कोई फाइल डैमेज होगी तो वो यहाँ पे पुट इन की जाती है। सो यहाँ से भी गेट आउट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कैशिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है, देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ गारंटी। अगर आप ये देखिए इस वक्त आपकी टेम्प FS कितनी है 1009, कितनी यूज़ हो रही है 525, इस वक्त SGA यूज़ कर रहा है टेम्प FS को, तो जो एरर इतनी जल्दी डायग्नोज नहीं होगा क्योंकि सब कुछ डायरेक्ट मेमोरी में कैशेड पड़ा हुआ है, वो लिखा ही नहीं जा रहा डिस्क पे। माइट बी पॉसिबल कि फाइल्स सारी डैमेज हो जाए, इवन कि system 01.dbf भी डैमेज हो जाए, undo भी डैमेज हो जाए, ओरेकल फिर भी शायद इस सिस्टम पे 20 मिनट्स तक अप रहे, वो ट्रांजैक्शंस भी करता रहे, नो इशू एट ऑल, क्योंकि उसको 20 मिनट्स या कोई हाफ एन आवर के बाद जाके कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि उसको डिस्क पे लिखना चाहिए और उस वक्त कहीं जाके सिस्टम क्रैश होगा। उससे पहले आप चाहे सारी फाइलें, इवन कि सारी फाइलें भी वाइप ऑफ कर दें, आपने जो चीज़ें कैशेड की हुई है ना, इनको दोबारा क्यूरी करेंगे तो एज इट इज़ रिजल्ट दिखाएगा, वो डेटाबेस बफर कैशे से उठा के आपको दिखाएगा। ठीक है, सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेचर पे, जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसकी नेचर पे भी डिपेंडेंट होता है खासी हद तक कि वो आपको कितना सपोर्ट करती हैं। बहरहाल अगर आपको किसी टेबल स्पेस के कंटेंट्स वगैरह देखनी है, सो वी कैन डू व्हाट, यू कैन जस्ट लॉग ऑन एंड चेक द होल इंफॉर्मेशन। जैसे से मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू सर्वर टेबल स्पेसेस, एग्जाम्पल इज अ टेबल स्पेस
मैं कहता हूँ कि शो कंटेंट्स, यहाँ पे होगा शो टेबल स्पेस कंटेंट्स, गो। अच्छा जी, ये देखिए ये बता रहा है कि इसके पास इस टेबल स्पेस में 420 सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। जैसे sh डॉट कस्टमर्स, ये एक टेबल एक सेगमेंट है, ये एक लॉब सेगमेंट है, ये एक टेबल पार्टीशन है, ये एक इंडेक्स है। और इसकी डेटा फाइल्स की ये डिपिक्शन है ग्राफिकल। लेजेंड देख लें, ये इसकी डेटा फाइल के हेडर पोर्शन है। यूज सियान कलर यूज्ड को लाइक किसी एक के ऊपर क्लिक करें, लाइक दिस वन, ये कहता है जी इसका सेगमेंट ये एक्सटेंट आईडी, ब्लॉक आईडी, कितने ब्लॉक्स हैं कौन सी डेटा फाइल में। सिलेक्टेड, ये जो येलोइश कलर मीन ये जो सेगमेंट सिलेक्टेड है ना, जिनके ये आईडीज हैं, लाइक जो एक्सटेंट नंबर 27, 20, 19 इसमें पड़े हुए हैं, ये वो सारे के सारे हैं सिलेक्टेड जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो नीचे फ्री, ये फ्री स्पेस है, ये आज तक कभी यूज ही नहीं हुई इस डेटा फाइल की। ठीक है, किसी के ऊपर लाइक टूल टिप, ये देखिए कहता है एक्सटेंट आईडी 0, ब्लॉक नंबर 9200, ब्लॉक का साइज 8 किलोबाइट। और इसमें किसका डेटा पड़ा है, sh.sales टाइम bix.sales Q1 2003, डेटा किसका पड़ा हुआ है वो आपको दिखा रहा है। दिस वन इज अ वे, ये ग्राफिकल डिपिक्शन आपको यहाँ पे दिखाता है टोटली। सो आप किसी भी टेबल स्पेस के कंटेंट्स भी इस तरह से 100% व्यू कर सकते हैं। While on other hand side, another one concept is OMF, Oracle Manage File. Oracle Manage File भी देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या गुंजाइश है। क्या ने यार नाम यहाँ पे नाम रखा है, ओरानेट। $, parameter where name like what, db create online log dust। ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है, ये बी डेवलपर। ये देखिए जी, नहीं जी इट्स नॉट इनिशियलाइजेशन पैरा, हाँ ये नहीं, db create online log dest 1, db create online log dest 2, 2 पैरामीटर, log dest 3, log dest 4, और कितने हैं आपके पास, ये जी log dest 5। आपके डेटाबेस ये जो 11.2.0.1.0 है, इसमें सिर्फ ये 5 पैरामीटर हैं। होता ये कि वंस वी हैव VLDB, वेरी लार्ज डेटाबेस, तो वहाँ पे हमें सिंपल इतना लिखना है, क्रिएट टेबल स्पेस का नाम। आगे में डेटा फाइल का क्लॉज नहीं लिखना कि डेटा फाइल, वैसे आपको पता है कि एक डेटा फाइल लिखना मैंडेटरी होता है कि डेटा फाइल का पाथ क्या होगा, साइज क्या होगा, बाकी स्पेक्स क्या होंगी। अगर आप इन चीज़ों को वेव ऑफ करना चाहते हैं, आप सिंपल यूँ लिखना चाहते हैं क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करे कि डेटा फाइल किधर बनानी है। तो उसके लिए पहला पैरामीटर आपको अपनी P फाइल में या SP फाइल में क्रिएट DB फाइल डेस्ट, इसको पाथ दें, इनिशियलाइज करें लाइक U02 ऐप Oracle। ये वो जगह होगी जहां पे तमाम आपकी डेटा फाइल्स, वो ऑटोमेटिकली आप इतना लिखेंगे क्रिएट टेबल स्पेस नेम, वो खुद ही आपकी डेटा फाइल इस फोल्डर के अंदर पुट इन कर देगा। वो देखेगा कि आपने DB क्रिएट फाइल डेस्ट इस पैरामीटर को सेट किया है कि नहीं किया है तो किस फोल्डर का पाथ दिया है। ऑटोमेटिकली वहां पे जाके डेटा फाइल बना दो। किस नाम की बनाओ, OMF, Oracle मैनेज फाइल। Oracle खुद डिसाइड करता है कि किस नाम की बनाई जाए, यूनिक नेम। Oracle अपना सिस्टम जनरेटेड नेम उसको देता है और टेम्पलेट यूज करता है। टेम्पलेट में सेटिंग्स होती हैं कि जी 100 मेगाबाइट की इनिशियल फाइल बनाओ, वो ऑटो एक्सटेंड क्लॉज एनेबल हो, ये हो वो। नंबर 2, अगले पैरामीटर
DB create online log dest n मीन हमारे केस में क्या dest 1 dest 2 3 4 5 हमारे केस में 5 लोकेशंस हैं। अगर आप 2 पैरामीटर लिख देते हैं लाइक dest 1 एंड dest 2, हर पैरामीटर में नए फोल्डर का पाथ देना होता है। किसी भी 2 डेस्टिनेशन में आप एक जैसा पाथ नहीं दे सकते। अगर आप 2 पाथ्स दे देंगे तो कंट्रोल फाइल की भी 2 कॉपीज और हर रीडू लॉग ग्रुप के भी 2 मेंबर्स बन जाएंगे। 3 दे देंगे 3, 4 और मैक्स 5। मैक्स आप अपनी सेटिंग में 5 दे सकते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 5 फेयर। एंड देन DB रिकवरी फाइल डेस्ट, ये हमारा ऑलरेडी सेटेड है। इट्स फ्लैश रिकवरी एरिया U02 ऐप oracle /_recovery_area, ये हमारा फ्लैश रिकवरी एरिया का बाय डिफॉल्ट ये वाला पाथ सेटेड है हमारी PSP फाइल में, जबकि ये 2 चीज़ें हमारे पास सेटेड नहीं है। वी आर नॉट यूजिंग OMF। बट जब VLDB पे बात चली जाती है, जब एक टेबल स्पेस में 100 प्लस डेटा फाइल्स होती हैं, तो फिर वहाँ पे नाम या पाथ आप लोग नहीं देते। फिर ये सिर्फ 2 पैरामीटर आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है, एंड इट्स दे आर क्वाइट एनफ। ये खुद ही तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हैंडल अप करते हैं। दिस वन इज नोन टू बी एज OMF, Oracle Managed File। हाउ टू एनलार्ज अ डेटाबेस? फॉर एनलार्जिंग अ डेटाबेस क्या कुछ किया जा सकता है? एक नई टेबल स्पेस एडअप कर सकते हैं। टेबल स्पेस में एक नई डेटा फाइल एडअप कर सकते हैं। डेटा फाइल को ऑटो एक्सटेंड क्लॉज अनेबल बना सकते हैं कि जी 5 मेगाबाइट भर जाए, जब ये भर जाए तो और 5 मेगाबाइट एलोकेट हो जाए, उसके बाद और 5 मेगाबाइट एलोकेट हो जाए। जी हो सकता है। देन डायनामिक ग्रोथ मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक ग्रोथ मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, एक एडिशनल टेबल स्पेस भी एडअप कर सकते हैं, टेबल स्पेस में डेटा फाइल भी एडअप कर सकते हैं, डेटा फाइल एग्जिस्टिंग को रीसाइज भी कर सकते हैं। सारे काम आप ये लोग कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। यू कैन एनलार्ज अ डेटाबेस, नो प्रॉब्लम। ASM, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। Nowadays ASM and OCFS gone to be deprecated, और अब ये एक न्यू वन आर्किटेक्चर आ गया है ACFS, ASM क्लस्टर फाइल सिस्टम। ASM की मरहूम होने से पहले इसकी जी वर्जन क्या थी? 10G रिलीज 1, 10G रिलीज 2, 11G रिलीज 1। 11G रिलीज 2 में आके it's gone to be merged with OCFS and nowadays it's ACFS, ASM cluster file system। ASM is quite beautiful concept कि जी आपके पास कोई cluster file system नहीं है, आपके पास raw devices हैं, आप कोई stripping mirroring नहीं कर सकते। रीज़न हमारे पास ext3 फाइल सिस्टम है, हमारी रूट जो है माउंटेड है ext3 फाइल सिस्टम पे। इट्स जस्ट लाइक FAT32, FAT32 जस्ट लाइक जैसे होता है विंडोज़ का, ये बिल्कुल वैसा है। कोई स्ट्रिपिंग, मिररिंग, क्लस्टर, हार्ट बीट फैसिलिटी, नथिंग, कुछ नहीं देता ये आपको। सो यूज ASM। ASM इज क्वाइट ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ फाइल सिस्टम एंड VM, चाहे फिजिकल वॉल्यूम मैनेजर है या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है, दोनों की ब्यूटीज देता है ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दोनों के बेनिफिट्स, आप इससे पूरा RAID 7, RAID 5, RAID 0/1, 1/0 सारा डिजाइन कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। चलते हुए लाइक क्या जस्ट लाइक इसे SAN यूनिट में होता है कि चलती हुई डिस्क में एक नई डिस्क अरे एडअप कर दें, आप कर सकते हैं। आप इसके डिस्क ग्रुप में, चलते हुए डिस्क ग्रुप में न्यू वन डिस्क एडअप कर सकते हैं, डिस्क एजेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे वो सारा हार्डवेयर लेवल पे होता है, RAID वगैरह, SAN यूनिट, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है। और ये आपको ब्यूटीज क्या देता है? रेगुलर लाइक जो फाइल सिस्टम होता है, रेगुलर फाइल सिस्टम लाइक आपको रिडंडेंसी की, स्ट्रिपिंग की, मिररिंग की फैसिलिटी देता है, ये भी ये काम करता है। डायनामिक रीबैलेंसिंग, रिकॉन्फ़िगरेशन, लोड एडजस्टमेंट वगैरह सारे काम यहाँ पे अलाउेबल हैं। इनसाइड ASM फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब ये देखिए जी पूरा तावीज़ आ गया। बचपन में मकाम मार्फत पे पहुँचने से पहले आप इतना पढ़ा करते थे, ठीक है, अब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। होता क्या जी, इनसाइड ASM में क्या होगा? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल्स नजर नहीं आएंगी, क्योंकि डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल एलोकेशन यूनिट्स की शेप में स्प्रेड ऑफ होगी। एलोकेशन यूनिट 1 मेगाबाइट से लेके 256 मेगाबाइट का हो सकता है, स्प्रेड ऑफ होती है पार्टीशन के अंदर, आपको नहीं पता होता कि किधर पड़ी हुई है फाइल आपकी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल है।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक डेटाबेस या मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल डिस्क ग्रुप, ASM डिस्क ग्रुप, लाइक मैं एक डिस्क ग्रुप बनाता हूँ प्लस डेटा। इस डिस्क ग्रुप की 3 डिस्क्स हैं, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3। ये जब आप वर्कशॉप 2 में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे इसका। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे 3 पार्टीशंस बना लेंगे 10-10 GB की, जिसपे कोई फाइल सिस्टम माउंटेड नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अनपार्टीशन्ड जगह है। 10-10 GB की 3 इक्विवेलेंट डिस्क बना लें, 3 पार्टीशंस बना लें, उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं की आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि इसके ऊपर मैंने ये अनफॉर्मेटेड है, अनएलोकेटेड जगह है, सिर्फ 3 ड्राइव्स बनी हुई है, नथिंग एल्स। आप क्या करेंगे, उसको एक डिस्क ग्रुप में ऐड अप कर देंगे, लाइक डेटा। एक डेटा डिस्क ग्रुप है, उसकी 3 डिस्क हैं, वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, हर एक 10-10 GB की है। अब डेटाबेस आपका ORCL है। ORCL की तमाम डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडोलॉग फाइल्स, वो एक अपनी ASM फाइल बनाएगा। ASM फाइल स्कैटर अप करके 35% एक में, 35% एक में, 35% एक में डालेगा। किस शेप में? एलोकेशन यूनिट की शेप में। एलोकेशन यूनिट क्या होता है? 1 मेगाबाइट का चंक। वो डेटा अपनी शेप में लिखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं होता। OS तो ये कहता है कि मेरे लिए तो अनपार्टीशन्ड जगह है, मुझे तो पता ही नहीं कि इसके ऊपर कोई फाइल सिस्टम भी है कि नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कोई फाइल सिस्टम नहीं किया होता। सो ASM अपनी लाइक फाइल मैकेनिज्म यूज करता है। दिस वन इज अ क्वाइट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें कोई IO फ्लडिंग वगैरह नहीं होती। OLTP ऐप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको किसी ब्रांडेड SAN या NAS या MSA डिवाइस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो ब्रांडेड SAN है या NAS है या आपके पास सॉस स्टोरेज, ब्लेड स्टोरेज सर्वर है या सन का रैपिड फायर है, जो भी एक्साडेटा मशीन है, उसकी अपनी डेडिकेटेड CPU है, फाइबर चैनल है, अपनी डेडिकेटेड रैम है, SAN लेवल पे सारी चीज़ें, ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे सिमुलेशन। आप इसकी स्पीड को उसकी स्पीड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी ब्यूटीज वही देता है, मिररिंग, स्ट्रिपिंग, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, आपने चलते हुए डिस्क ग्रुप में किसी डिस्क को इंसर्ट करना है, इजेक्ट करना है, ठीक है, सारे काम आपको करके देगा, बट आप स्पीड कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिस वन इज अ थिंग। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस वन चैप्टर।